गौरव खरे। जी इंडिया न्यूज लाइव चैनल में आपका स्वागत है। देश प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए जी इंडिया न्यूज चैनल के साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रश्मि सोनी। मैं आर्टिस्ट हूँ बेंगलोर से। मैं और मेरी दो फ्रेंड्स, एक पूजा कुमार फरीदाबाद से, एक शर्मिता रॉय आसाम से, हम तीनों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है, वो है ओपस कला संयोजन। ये एक महिला कलाकारों का ग्रुप है, महिला आर्टिस्ट का ग्रुप है। हमारा मोटिव इस ग्रुप का है महिला कलाकारों को आगे लाना, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना जिससे कि वो जो काम करते हैं दुनिया के सामने आ सके, उनकी एक पहचान बन सके। दूसरा, हमारा इस ओपस कला संयोजन का एक मोटिव है कि हम जगह जगह जाके, इंडिया के कई शहरों में जाके वहाँ का जो स्थापत्य है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो हेरिटेज है, उसको हम कैनवस पे उतारें, वहाँ के लोगों को भी उससे जोड़ें, उसमें शामिल करें और एग्जीबिशन लगाएं। उसी मोटिव के तहत हमने एक वर्कशॉप यहाँ हमारे खजुराहो और ओरछा में की है। यहाँ पे 9 तारीख से 9 नवंबर से 12 नवंबर तक हमने ये वर्कशॉप की है, 2 दिन खजुराहो में और 2 दिन ओरछा में। ये वर्कशॉप हमारी जो है सारी जो पेंटिंग जो हमने बनाई हैं वो हम ओरछा के राजमहल पैलेस में 12 तारीख को 4 से 6 के बीच में एग्जिबिट कर रहे हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप आएँ और इसमें आकर जो हमारी पेंटिंग्स हैं वो सेल के लिए भी हैं। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारे जो लोकल आर्टिस्ट हैं, अगर आप किसी लोकल आर्टिस्ट को जानते हैं यहाँ के, वो भी हमारी इस एग्जीबिशन के साथ जुड़ सकते हैं। हम उनकी पेंटिंग्स को भी हमारी एग्जीबिशन में लगाना चाहेंगे। अगर आप किसी ऐसे आर्टिस्ट को जानते हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। हमने अपने इस एग्जीबिशन में झांसी के कुछ गणमान्य लोगों को बुलाया है जो माननीय हैं हमारे, उन्हें एज अ चीफ गेस्ट एक गेस्ट पैनल में हम उन्हें बुला रहे हैं। सो दैट उनको बुलाने का रीज़न ये है कि हम यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ की जो अच्छे लोग हैं, उनको भी हम इसमें शामिल कर सकें, उन्हें बता सकें कि हमारा क्या उद्देश्य है। यहाँ की भी जो महिलाएं हैं, जो आर्टिस्ट हैं, अगर वो हमसे जुड़ना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम, हम उनको बिल्कुल जोड़ना चाहते हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप प्लीज़ आइए, हमारे एग्जीबिशन को देखिए और हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहें जुड़िए। पेंटिंग सेल के लिए भी हैं, अगर आप इन्हें ख़रीदना चाहते हैं तो प्लीज़ ख़रीदिए। ये हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, हमारे 50 आर्टिस्ट का एक ग्रुप आया है, 50 हमारे साथ लेडीज़ हैं, उनका एक ग्रुप आया है। हम 9 तारीख को गए थे खजुराहो और वहाँ पे हमने बहुत सारी पेंटिंग्स की। मैं आपको बताती हूँ हमने खजुराहो में क्या किया। हम लोग जिस दिन खजुराहो पहुँचे उस दिन हम लोग शाम तक पहुँचे। हमने शाम को एक आर्ट टॉक रखी, कला के विषय पर एक चर्चा रखी, जिसमें हमने सबको जानकारी दी कि किस तरह से हम कॉम्पोजिशन करेंगे, किस तरह से हम जो मॉन्यूमेंट्स जैसे हमारे पीछे दिख रहे हैं वहाँ जाकर हम कैसे पेंटिंग करेंगे, ये सब हमने उनको समझाया है। सुबह से, मतलब कल जब हम गए 5:30 बजे हम कंदरिया टेम्पल चले गए थे, कंदरिया महादेव के मंदिर। वहाँ पर जाकर हमने जो है एक प्लेनियर किया। प्लेनियर कहते हैं उस पेंटिंग को जो हम ऑन लोकेशन बनाते हैं, ऑन साइट पे बनाते हैं, वो हमने पेंटिंग की। उसके बाद उस काम को जो सारे आर्टिस्ट, हमारे 50 आर्टिस्ट ने किया, उस काम का हमने अवलोकन किया, उसको देखा, सबका चेक किया, उनको हमने गाइड किया कि क्या करना है। उसके बाद हमारा इतना बिजी डे रहा। कल हम लोगों ने 5 आर्टिस्ट की डेमो किए। जो आर्टिस्ट हमने बुलाए या जो आर्टिस्ट हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, जो मास्टर आर्टिस्ट हैं, उनके साथ हमने डेमो कराए। डेमो मतलब कि जो आर्टिस्ट हैं हमारे साथ, उनको हमने सिखाने के लिए, वर्कशॉप करने के लिए डेमो कराए, ताकि वो उन्हें दिखा सकें कि किस तरह से ये जो पेंटिंग हमें करना है या किस तरह से हमें इम्प्रूवमेंट करना है। इनमें एक आर्टिस्ट हैं हिना भट्ट, जो हमने पुणे से बुलाया है। वो बहुत ही ख्याति प्राप्त आर्टिस्ट हैं, जो हिना भाट आर्ट वेंचर चलाती हैं और जिस तरह से वो आर्ट के इवेंट कराती हैं वो बहुत ही प्रशंसा के काबिल है। बहुत अच्छे से उन्होंने उसको एस्टेब्लिश किया हुआ है। एक डेमो उन्होंने दिया था, उन्होंने सिखाया कैसे लाइट और शेड हमें करना है। उसके बाद फिर हमने एक आर्टिस्ट है मधुबंती, उससे डेमो कराया, जिसने हमें कॉम्पोजिशन के बारे में फिर सिखाया कि कैसे एक स्कल्पचर को करना है। फिर एक आर्टिस्ट है रूबी मिठा,
रूबी मिठा ने हमें बताया कि जेंटेंगल कैसे करना है, किस तरह से ये मेडिटेटिव हो सकती है। तो 1-1 घंटे 1.5 घंटे के ये डेमोज थे। उसके बाद फिर एक डेमो हमारी आर्टिस्ट जो पूजा कुमार हैं उन्होंने दिया। निवाड़ी जिला मुख्यालय से गौरव खरे की रिपोर्ट।